Sukhvinder Kaur here, your SST teacher from the Paramount Public School, Chima. Today I am going to start our next chapter, chapter number 3. Chapter name is Calendars and Timelines. In this chapter we will discuss about what is calendar, types of calendars and what is timeline. So let us start. As you know, we need to record some events, their dates in history and even today also. We have to remember some dates especially. So we need calendars and almanacs for this. So let us read first. Calendar. What is calendar? Calendar क्या होता है? It is a system used for recording date and time. एक ऐसा सिस्टम है जिसको आप डेट और टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं. On this calendar you can mention important dates, important time periods, even festivals also. It divides a year. जो कैलेंडर है वो एक साल को डिवाइड करता है किसमें? into months and again months into weeks and days. As you have calendars at your home, आपके घर पे भी कैलेंडर होते हैं, तो वहाँ भी आप कैलेंडर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कैलेंडर इज डिवाइडेड इनटू मंथ्स. एक ईयर को 365 डेज, एक ईयर को 12 मंथ्स में डिवाइड किया जाता है एंड अगेन मंथ्स डिवाइडेड इनटू वीक्स एंड डेज. So what is almanac? It is a yearly calendar. It is also yearly calendar like simple calendar, but it is published in the form of a book. जो ये पब्लिश होता है एक बुक के फॉर्म में पब्लिश होता है. In it there is so much information about festivals, different festivals, sunrise time, sunset time, which is the best time to growing crops, etc. All these information provided in the almanac. So let us discuss the different types of calendar. I will start from the Gregorian calendar. Yes, it is based on the Earth's revolution. Means Earth अपनी सन के अराउंड रेवोल्यूशन लेने में कितना टाइम स्पेंड करती है, इसके ऊपर ये कैलेंडर बेस्ड होता है. As you know, revolution takes place in 1 year. एक साल में रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है अर्थ अपने सन के इर्द गिर्द घूमने में, चक्कर काटने में. So who invented it? Who invented Gregorian calendar? It was introduced by Pope Gregory XIII. Pope Gregory XIII in 1582. तो Pope Gregory थे जिन्होंने इस कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया in the 1582. तो year is also mentioned here. You have to learn the name which is mentioned in yellow color and you also have to learn the date also. So it is most commonly used calendar today in the world. पूरे वर्ल्ड में all countries में most commonly this calendar is used. It begins on 1 January. 1 जनवरी को इसकी स्टार्टिंग होती है and ends on 31st December. Means in simple you can say ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसके अंदर आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इसका एंड होता है. एंड इन इट लीप ईयर हैज 366 डेज. इसमें एक लीप ईयर होता है जिसके 366 डेज माने जाते हैं. नाउ आई विल एक्सप्लेन साका कैलेंडर. व्हाट इज साका कैलेंडर? इट वाज इन्वेंटेड इन एंशिएंट इंडिया. जो साका कैलेंडर है वो एंशिएंट इंडिया में इन्वेंट किया गया था. सो डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ साका कैलेंडर. इट इज नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया टुडे. जो इंडिया का नेशनल कैलेंडर है. एज वी आर यूजिंग ग्रेगोरियन कैलेंडर आल्सो. हम अपने घरों पे जो यूज करते हैं मोस्टली वो ग्रेगोरियन कैलेंडर ही यूज करते हैं, बट नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज नोन एज साका कैलेंडर. इट वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया ऑन व्हिच डेट? 22 मार्च 1957. इंडिया ने साका कैलेंडर को 22 मार्च 1957 वाले दिन अडॉप्ट किया था. सो लाइक ग्रेगोरियन कैलेंडर, जैसे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इट आल्सो हैज 365 डेज. इसमें भी डेज की काउंटिंग 365 है एंड 12 मंथ्स. इट आल्सो हैव 12 मंथ्स एंड लीप ईयर्स आल्सो हैव 366 डेज लाइक ग्रेगोरियन कैलेंडर. ये सारे फीचर्स सेम है बट नेम ऑफ द मंथ्स आर डिफरेंट और इनका जो टाइमिंग है वो भी डिफरेंट है. सो व्हिच इज द फर्स्ट मंथ इन ग्रेगोरियन? जनवरी इज द फर्स्ट मंथ, बट इन साका कैलेंडर चैत्रा, जिसको पंजाबी में चेत बोलते हो, इट इज द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस कैलेंडर. So it is partially based on the cycles of moon. ये cycles of moon जो चंद्र की कलाएं हैं उसके ऊपर बेस्ड है, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर
want to show the months which are given in the Saka calendar. Here Chaitra, it is starting from 21 or 22 March every year. तो इसकी शुरुआत जो चैत्रा की होती है मार्च 21 या 22 से होती है साका कैलेंडर की। वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रो, अश्विन यानी कि अस्सू, कत्तक, माघ, पौष, माघ एंड फागुन। आप पंजाबी में बोल सकते हो चेत, विसाख, जेठ, हाड़, सावन, भादो, अस्सू, कत्ता, मग्गर, पो, माघ, फग्गड़। सो दीज आर द मेन 12 मंथ्स विच आर वी आर काउंटिंग इन दी साका कैलेंडर। जो साका कैलेंडर है उनमें ये नेम यूज़ किए जाते हैं, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर में आप जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर के नेम यूज़ करते हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द डेट्स एंड टाइमलाइंस। व्हाट आर डेट्स एंड टाइमलाइंस इन ग्रेगोरियन एंड जूलियन कैलेंडर्स। दोनों जो ग्रेगोरियन जूलियन कैलेंडर थे, हिस्टोरियंस यूज, जो इतिहासकार थे, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट एज द पॉइंट फ्रॉम विच डेट्स वर काउंटेड इन हिस्ट्री। तो उन्होंने एक सिंपल सा एक प्रॉपर डेट, एक डेट वो ले ली जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने सभी डेट्स को, अपनी इवेंट्स को एक सीक्वेंस में बांध दिया। इट वाज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो देयर आर द मेन टर्म्स एंड देयर मीनिंग्स। आई एम एक्सप्लेनिंग BCE, it means before Christ, but it is replaced by BCE today. Today we are using BCE, means before common era in place of BC. आजकल हम BC वर्ड नहीं यूज करते, we are using BCE and AD. Earlier it was used, AD means Anno Domini, but now it is replaced by CE, means common era. So this is the chapter. And last I will discuss about the timeline which is shown here. This is timeline. You can see this timeline here. Dates which are given in BC, these are here dates are counted backwards, but dates are counted forwards in common era. Like this, birth of Christ is common point, 1 common era. You can see here 1 BCE, 2 BCE, 3 BCE, 4 BCE, means here dates are counted backwards, but in common era dates are counted forwards. So I hope you understand this chapter. If you have any problem, then you can share with me. Thank you. Have a nice day.